तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 5 तक डिस्कस किया था। 6 सेम स्टेप्स पे आपको खुद से कंप्लीट करना था। तो अभी मैं 2 सम्स ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 और फिर 7 की तरह ही 8 कंप्लीट हुआ, तो इसलिए आपने 8 अपने आप करना है और उसके बाद 9। तो 2 सम हम लोग डिस्कस करेंगे। अब पहला क्वेश्चन नंबर 7। A lady plans to save for her daughter's marriage. She wishes to accumulate rupees 4,64,100 at the end of 4 years. What amount should she invest every year if she gets an interest of 10% per annum compounded annually? अब देखो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो किस तरह से है। तो एक लेडी है जिसे अपना डॉटर्स के मैरिज के लिए कितना यहाँ पर 4,64,100 रुपीज चाहिए। कब चाहिए? एट द एंड ऑफ 4 इयर्स। तो अब वो ये जानना चाहती है कि वो हर साल कितना पैसा डिपॉजिट करे कि उसका टारगेट यानी कि 4,64,100 रुपीज अचीव हो जाए या फिर एक्यूमुलेट हो जाए, जबकि जो सिस्टम है वो 10% का इंटरेस्ट रेट देने वाला है। तो अब अगर हम यहाँ पर इसके सॉल्यूशन के लिए जाएं, तो अगर आप देखें मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहला एज यूजुअल गिवन। तो इस बार एक्यूमुलेटेड अमाउंट मालूम है, ए इज इक्वल टू रुपीज 4,64,100। एन मालूम है कितने साल में? 4 इयर्स। ठीक है। आफ्टर दैट आर मालूम है इज इक्वल टू 10% पर एनम। आफ्टर दैट ये आ जाने के बाद आपको के यहाँ पर 1, क्योंकि सिस्टम में पेमेंट कैसा है? एनुअल। अब इतना आ गया तो आपको एज यूजुअल मालूम है क्या है। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करने वाले हैं, यानी कि सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है कि सी क्या आएगा। अब जरा देखें, देयरफॉर I इज इक्वल टू, आपको मालूम है क्या लिखते हैं? R अपॉन K इंटू 100, 10 अपॉन 1 इंटू 100, इट इज इक्वल टू 0.1। N इज इक्वल टू N इंटू K। तो N इंटू K 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4। नाउ अब आपके पास फॉर्मूला क्या है? A इज इक्वल टू C अपॉन I विद इन ब्रैकेट 1 प्लस आई होल रेज टू n माइनस 1। अभी यहाँ पर हमें a मालूम है यानी कि एक्यूमुलेटेड अमाउंट 4,64,100। c इंस्टॉलमेंट अननोन है और i की जगह क्या आ गया? 0.1। 1 प्लस 0.1 होल रेज टू 4 माइनस 1। तो देयरफॉर 4,64,100 C अपॉन 0.1। अब ये 1.1 होल रेज टू 4 माइनस 1। तो देयरफॉर 4,64,100 C अपॉन 0.1। अब ये वैल्यू आपको गिवन है 1.4641 माइनस 1। तो देयरफॉर 464,100 C अपॉन 0.1 और अगर आप माइनस कर लेंगे तो ये रह जाएगा 0.4641। देखो 1 हमारे पास लेस हो गया तो बचा क्या? डेसिमल का पार्ट 4641। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, यहाँ पर कितनी प्लेसेस हैं? 4 प्लेस। तो एक प्लेस कैंसिल होगा, तो इसको आप जरा देखें मैं क्या लिख रहा हूँ, 4,64,100 और ये आ जाएगा C इंटू 4.641। तो इसको जरा ध्यान देना, एक प्लेस यहाँ पर अरेंज हो गया है डेसिमल का। हमको C चाहिए था तो ये क्रॉस हो जाएगा 4,64,100 डिवाइड बाय 4.641। अगर आप ये डिवीजन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 लाख। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 1 लाख। तो ये हमारे पास इस तरह से एक सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, आपके पास सारा इंफॉर्मेशन गिवन था, सिर्फ मुझे क्या फाइंड आउट करना था? सी। तो ये हमारे पास सेम क्वेश्चन नंबर 8 आपने अपने आप ट्राई करना है। तो ये आप लोग खुद से सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9।
अच्छा सम है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली if an annuity immediate at rupees 20,000 per year amount to rupees 2,60,000 in 3 years। अब देखो क्या कह रहे हैं वो, इस बार हमसे बोला कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आर बताना है, ठीक है। जबकि उन्होंने क्या किया है, 20,000 रुपीज डिपॉजिट किया है, कितने साल तक किया है, 3 साल तक, और उनके पास पैसा कितना आया है, रुपीज 2,60,000। तो वो कह रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होएगा। तो अब देखो मैं इनिशियली एक यहाँ पर सबसे पहला तो गिवन जो इंफॉर्मेशन गिवन है, सी इंस्टॉलमेंट कितना दे रहे थे वो, रुपीज 20,000। ए कितना पैसा कलेक्ट हुआ, रुपीज 2,60,000। एंड कितने इयर्स में हुआ, 3 इयर्स, ठीक है। अब इसके बाद के सिस्टम में एनुअल वर्ड है, यानी कि के क्या हो जाएगा, 1। लेट required interest rate, let required interest rate is equal to r% per annum। तो therefore I is equal to, आपको मालूम है क्या लिखते हैं, r upon k into 100, to r upon 1 into 100 which is equal to r upon 100। चलो I मिल गया। नेक्स्ट n is equal to n into k, तो 3 into 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये आ गया मेरे पास i। अब नेक्स्ट नाउ फॉर्मूला आपको मालूम है, a इज इक्वल टू c अपॉन i विद इन ब्रैकेट 1 प्लस i होल रेज टू 4 रेज टू n माइनस 1। a की जगह 2,60,000, c की जगह 20,000, i अननोन, यहाँ पर 1 प्लस i, n की जगह 3 माइनस 1। तो अब जरा यहाँ ध्यान दें, तो ये हमारे पास है 2,60,000 इज इक्वल टू 20,000 अपॉन i। अब आप सबको मालूम है a प्लस बी द होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो जरा ध्यान देना, into 1 square into I plus 3ab square 1 into I square plus b cube यानी कि I cube और माइनस 1। हमने पूरा फॉर्मूला यूज किया है, जरा ध्यान देना, a cube plus 3ab a square b plus 3ab square plus b cube माइनस 1। अब अगर आप देखें, चलो 1 2 3 4 1 2 3 4 अपोजिट कैंसिलेशन, और 2 से 26 कितने टाइम, 13 टाइम, तो इधर रह गया 13, क्या है 1 अपॉन i। इसको मॉडिफाइड कर लेते हैं, 1 क्यूब यानी कि 1, 3 1 स्क्वायर 1 और i यानी कि 3i प्लस 3i स्क्वायर प्लस i क्यूब माइनस 1। अब आप 1 से 1 कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट 13 इज इक्वल टू, यहां से i कॉमन ले लें, अगर आप i कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस 3i प्लस i स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है हमारे पास, साथ में चल रहा है i डिवाइड में, तो i से i कैंसिल, तो फाइनली 13 इज इक्वल टू 3 प्लस 3i प्लस i स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इसको भी इधर शिफ्ट करते हैं, तो जरा देखिए मैं सिस्टमैटिक लिख रहा हूँ, i स्क्वायर प्लस 3i प्लस 3 माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो i स्क्वायर प्लस 3i माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर सबको आते हैं, माइनस 10 के लिए अगर आप फैक्टर करेंगे जिसमें आपको 3 चाहिए, तो 5 और माइनस 2, तो इसको लिखा i प्लस 5 i माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर i इज इक्वल टू माइनस 5 पहले फैक्टर से, और i इज इक्वल टू 2 सेकेंड फैक्टर से। जरा ध्यान देना, i प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लोगे तो 5 अपोजिट जाएगा, तो क्या आएगा माइनस 5। i माइनस 2 को अगर आप 0 लेंगे तो i का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, बट i क्या है इंटरेस्ट रेट, तो i इज नॉट इक्वल टू माइनस 5। तो इंटरेस्ट रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो आप माइनस को इग्नोर कर देंगे, तो अब मेरे पास क्या रह गया, i इज इक्वल टू 2, लेकिन आपको मालूम है ना i क्या था, r अपॉन 100 इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब
R is equal to 2 into 100, तो therefore R is equal to 200% per annum। तो जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना आएगा 200% पर annum। तो सम इजियर है, आपको सिर्फ एक, अगर आप एरर नहीं करेंगे कहां पर, ये a प्लस बी द होल क्यूब, चलो मैं लिख भी देता हूं, a प्लस बी द होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a और उसके बाद a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये हमने यहाँ पर यूज किया है। तो इसके बाद एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है जिसे कोई भी स्टूडेंट आराम से सॉल्व कर सकता है। तो ये तो थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 9, 8 आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। अब 10th, फाइंड द नंबर ऑफ इयर्स। इस बार आपको नंबर ऑफ इयर्स फाइंड आउट करने को गया है फॉर विच एन एन्युटी ऑफ ₹500 इज पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। यानी कि एन्युटी कौन सा है, इमीडिएट पेमेंट कब हो रहा है, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, और वो भी कितना हो रहा है 500। इफ द एक्यूमुलेटेड अमाउंट वर्क्स आउट टू बी ₹1655, जबकि आपका एक्यूमुलेटेड अमाउंट किसके इक्वल है 1655 when interest is compounded annually, जबकि इंटरेस्ट कैसा कंपाउंड हो रहा है एनुअली एट द 10% पर annum। यानी कि इस बार आपको क्या मालूम है C, क्या मालूम है A, फिर क्या मालूम है R और क्या पूछा है N क्या होगा। तो सिंपल, अब जरा देखिए मैं क्या स्टेप ले रहा हूं। तो सॉल्यूशन, सबसे पहला गिवन C is equal to ₹500, A accumulated amount ₹1655, and unknown question mark R 10% per annum और K is equal to 1, क्योंकि सिस्टम कैसा है एनुअल। अब इसके बाद लेट रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू n years। तो रिमेंबर हम लोग जब भी n ले रहे तो कैपिटल में, तो ये हमारे पास therefore अब I is equal to R upon K into 100, 10 upon 1 into 100। आप कैलकुलेशन करोगे तो 0.1 आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट n is equal to n into K, तो n into 1 which is equal to 1, यानी कि n स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर सेम ही रहने वाला है। अब जरा देखें, वी नो क्या है हमारे पास, a is equal to c upon I within bracket 1 plus I whole raised to n minus 1। a की जगह हमने रिप्लेस किया है 1655, c की जगह 500, 0.1, 1 plus 0.1 whole raised to n minus 1। अच्छा, अब अगर आप डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो ऐड हो जाएगी, तो मतलब कहने का 1655, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 500 into 10 और अपॉन में क्या रह गया 1, पॉइंट मैंने हटाया तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया, और ये 1.1 होल रेज टू n और माइनस 1, तो therefore अब जरा देखें 1655 इज इक्वल टू 5500 into 10, और ये एज इट इज, यानी कि क्या 1.1 होल रेज टू n माइनस 1। इसको क्रॉस करते हैं, डिवाइड बनाते हैं। 1655 अपॉन 5000 इज इक्वल टू 1.1 होल रेज टू n माइनस 1। अच्छा, अब अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 जीरो जब ऊपर अरेंज होंगी तो डेसिमल आ जाएगा 1.655। अब जरा यहाँ ध्यान देना कैलकुलेशन का, तो हमने 3 जीरोस को एडजस्ट किया ऊपर, तो 3 प्लेसेस पर डेसिमल आ गया 1 2 3, और डिवाइड में क्या रह गया 5। 1.1 होल रेज टू n माइनस 1, 5 से डिवाइड कर दो तो 0.53 जा 15, फिर से 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5। 1.1 होल रेज टू n माइनस 1, 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस 0.331 इज इक्वल टू 1.1 होल रेज टू n, ये आ गया 1.331।
1.1 होल रेज टू n। आपको मालूम है 1.331 किसके लिए होता है, 1.1 का क्यूब। ये मैंने यहाँ पर चेंज किया 1.1 होल रेज टू n। अब बेसेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा, इंडाइसेस लॉ। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 3 years। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू 3 years। तो ये हमारे पास इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। तो सिंपल देखो एक ही फॉर्मूला है, आपने उसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल चेंजेस करना है और जो बेसिक आपका पढ़ा हुआ है वो अप्लाई करना है, तो सॉल्यूशन आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा समझी है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू ऑफ ₹1000। चेंज हुआ है क्वेश्चन, क्या चेंज हुआ है, एन्युटी कौन सा जा रहा है, ड्यू, और कितने का जा रहा है, ₹1000 का। कितने ईयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो हमसे बोला गया व्हाट इज द एक्यूमुलेटेड अमाउंट, यानी कि फाइनल अमाउंट क्या होगा। तो अब अगर आप देखें सेम गिवन, ये हमेशा सेम है, C इज इक्वल टू ₹1000, N इक्वल टू 3 years, R इक्वल टू 10% पर एनम, K इज इक्वल टू 1, क्योंकि सिस्टम कैसा है, एनुअल। अब इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहला therefore I is equal to R upon K into 100, 10 upon 1 into 100, 0.1, N is equal to N into K। तो ये हमारे पास क्या, 3 into 1 is equal to 3। जैसे आपके पास यहाँ पर टर्म आ गया वी नो। अब हमारे पास है क्या यहाँ पर, अगर आप देखें तो A इज इक्वल टू, फॉर्मूला चेंज हो रहा है, C 1 प्लस I अपॉन I और 1 प्लस I होल रेज टू n माइनस 1। तो आपको मालूम है ड्यू के केस में सिर्फ क्या होना है, एक्स्ट्रा 1 प्लस I आएगा। तो C की जगह क्या आ गया हमारे पास 1000 इंटू 1 प्लस 0.1 ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 होल रेज टू 3 माइनस 1, और ये हमारे पास यहाँ पर 0.1। जरा देखें कैलकुलेशन, 1000 ये क्या रह जाएगा 1.1, डिवाइड में क्या है 0.1, और इनटू में 1.1 होल रेज टू 3 माइनस 1। अब आप ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं, तो कहने का मतलब क्या रह गया हमारे पास, इक्वल टू 1000 इंटू 11 अपॉन 1, और अगर आप वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे तो 1.331 माइनस 1, तो ये तो हो गया 11,000 और ये रह गया 0.331। 3 जीरोस को अरेंज कर लो तो 11 इंटू 331, डेसिमल आगे शिफ्ट हो गया, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 134, 11 3 जा 33 प्लस 3 कितना आ गया 36। तो आंसर इज A is equal to ₹3,640। तो therefore accumulated amount ₹3,641। तो ये हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 11। अब बिल्कुल सेम स्टेप से क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई। अच्छा इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 12 में 1.02 का स्क्वायर आ जाएगा बीच में, जिसका वैल्यू आप दो बार मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेंगे, इसलिए बुक में नहीं दिया है, और वो आएगा 1.0404। तो ये इस तरह से हमारे पास जाएगा। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 11। 12 आप लोग खुद से कंप्लीट करेंगे, तो नेक्स्ट हम लोग 13 14 डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू। वापस अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट वैल्यू किसके लिए, एन्युटी ड्यू के लिए, ऑफ ₹600, जबकि इंस्टॉलमेंट कितने का है 600 टू बी पेड क्वार्टरली, और पेमेंट कैसा है क्वार्टरली, जबकि इंटरेस्ट रेट कितना बोला है 32% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब अगर आप देखें तो एज यूजुअल
गिवन इंपॉर्टेंट, सी सबको मालूम है, रुपीज 600 बोला है। फिर इसके बाद कितने ईयर्स तक डिपॉजिट किया है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है, ये बुक के अंदर है, एक्चुअली 2 ईयर्स के लिए है। तो n इज इक्वल टू 2 ईयर्स, ये आप लोग ऐड कर लेंगे। इसके बाद r इज इक्वल टू 32% पर एनम, k इज इक्वल टू 4, क्योंकि सिस्टम कैसा है, क्वार्टरली। अब therefore I इज इक्वल टू r अपॉन k इंटू 100, तो 32 अपॉन 4 इंटू 100 0.08, n इज इक्वल टू n इंटू k, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, वी नो। अब अगर आप देखें फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू यानी कि p इक्वल टू, अब अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं p इज इक्वल टू, तो c 1 प्लस i अपॉन i विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस i होल रेज टू माइनस n। तो c की जगह क्या, 600 1 प्लस 0.08 डिवाइड बाय 0.08, 1 माइनस 1 प्लस 0.08 होल रेज टू माइनस 4। चलो वैल्यू रिप्लेस कर ले, तो 600 इंटू 1.08 अपॉन में 0.08 इंटू 1.08 होल रेज टू माइनस 4 माइनस 1, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो 600 इंटू 108 डिवाइड में सिर्फ क्या रह जाएगा 8। और ये हमारे पास, सॉरी यहाँ पर एक एरर हुआ है, क्या है यहाँ पर 1 माइनस 1.08 होल रेज टू माइनस 4, 1 माइनस वैल्यू रिप्लेस करें 7350। अब ये 600 इंटू 108 अपॉन 8 माइनस करोगे 0.5, अब हमारे पास यहाँ पर 9 माइनस 3 6, और ये 9 माइनस 7 2 0.26250। ये पूरा अगर आप कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये अगर आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, और ये फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 2146.50। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है, ₹2146.50। तो therefore required present value is equal to ₹2146.50। तो सिंपल कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, तो आपने सीधा सीधा या डायरेक्टली ठीक वैल्यू रिप्लेस करना है। अब क्वेश्चन नंबर 14, एन एन्युटी इमीडिएट इज टू बी पेड फॉर सम इयर्स। कुछ सालों के लिए हमने एक इंस्टॉलमेंट पेड किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला गया, 12%। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज ₹10,000। जो उसका प्रेजेंट वैल्यू है वो कितना है 10,000, एंड एक्यूमुलेटेड वैल्यू कितना है 20,000। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट। तो अगर आप देखें तो सबसे पहला गिवन R इक्वल टू 12% पर एनम। अब इसमें C तो बताना है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू मालूम है ₹10,000, एक्यूमुलेटेड वैल्यू मालूम है ₹20,000, एंड नहीं मालूम। K का वैल्यू क्या 1, क्योंकि सिस्टम कैसा है एनुअल। तो therefore I is equal to R upon K into 100। तो ये हमारे पास 12 upon 1 into 100 0.12। लेट एन्युटी अमाउंट यानी कि इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू ₹C। अब इसके बाद वी नो, आपको मालूम है एक रिलेशन लिखवाया था हमने, 1 upon P minus 1 upon A is equal to I upon C। चलो वैल्यू देखें, 1 upon 10,000 minus 1 upon 20,000 is equal to 0.12 upon C। अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो डिनोमिनेटर सेम कर देता हूँ, 20,000 या 10,000। तो हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, जरा ध्यान देना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 upon 20,000 हो गया, माइनस 1 upon 20,000 0.12, और अपॉन में क्या चल रहा है C। अब अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर सेम है 20,000, 2 माइनस 1 0.12 अपॉन C। तो सिंपल अगर आप यहाँ पर देखें तो
तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/20,000 इज इक्वल टू 0.12 अपॉन सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, c इज इक्वल टू 0.12 और इंटू 20,000। अब अगर आप देखें तो c 2 0 से डेसिमल कैंसिल 12 और यहाँ पर क्या रह जाएगा 200, तो 12 2 जा 24, तो 2400। तो ये हमारे पास इससे से, तो देयरफॉर required amount of annuity is equal to rupees 2400। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 as well as 14। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। For an annuity immediate paid for 3 years with interest compounded at 10% per annum। एक एन्युटी इमीडिएट है जिसे हमने 3 साल तक पेड किया है, इंटरेस्ट रेट कितना है 10% पर एनम। द प्रेजेंट वैल्यू इज ₹24,000। व्हाट विल बी द एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स। तो ये क्वेश्चन है जिसमें आपको आर मिला हुआ 10%, प्रेजेंट वैल्यू मिला है और पूछा गया है एक्यूमुलेटेड वैल्यू, और एन क्या मिला हुआ है 3 इयर्स। तो जरा ध्यान देना, और इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होगा वो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जरा देखें, बिल्कुल अलग तरह का फॉर्मूला है जो गलती से शायद यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसका यहाँ पर मेरा मतलब नहीं है। तो अब जरा देखें, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गिवन प्रेजेंट वैल्यू ₹24,000 एन इक्वल टू 3 इयर्स, आर इक्वल टू 10% पर एनम और k इज इक्वल टू 1 क्योंकि सिस्टम कैसा है एनुअल। अब इसके बाद देयरफॉर i इज इक्वल टू एज यूजुअल, अब तक हमने कई बार फाइंड आउट किया 10/1 इंटू 100 0.1, n इज इक्वल टू n इंटू k, यानी कि क्या हमारे पास 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। अब जो फॉर्मूला यूज होगा जरा ध्यान देना, वी नो A is equal to P 1 plus I whole raised to n। तो रिमेंबर ये फॉर्मूला हमारा 8th स्टैंडर्ड का है, तो जरा ध्यान दें। अब 24,000 इंटू 1 प्लस 0.1 होल रेज टू 3, 24,000 इंटू 1.1 होल रेज टू 3, 24,000 1.331, 000 डेसिमल को कट करेगा तो इज इक्वल टू 24 इंटू 1331, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 31,944। तो देयरफॉर A इज इक्वल टू ₹31,944। तो ये था हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या था 15। तो मुझे नहीं लगता कभी भी कोई आपसे पूछेगा तो 10th स्टैंडर्ड ना सॉरी 8th और 9th स्टैंडर्ड में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था, वही यहाँ पर अप्लाई करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 और लास्ट प्रॉब्लम, अ पर्सन सेट्स अप अ सिंकिंग फंड। अब जरा ध्यान दो, क्या है, एक पर्सन जो है एक सिंकिंग फंड क्रिएट करना चाहता है। अब देखो सिंकिंग फंड क्या, अगर आप फ्यूचर में कोई पैसा खर्च करने वाले हैं जिसके लिए आप आज से ही सेविंग करते हैं, तो उस फंड को क्या कहते हैं, सिंकिंग फंड। तो याद रखना सिंकिंग फंड क्या है, फ्यूचर में जो आपको पैसा चाहिए उसके लिए जो आप आज से डिपॉजिट कर रहे हैं उस फंड को क्या कहते हैं हम लोग, सिंकिंग फंड। इन ऑर्डर टू हैव ₹1 लाख आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल के बाद उसे कितना पैसा चाहिए, 1 लाख। व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड बाय एनुअली, बाय एनुअली मतलब साल में 2 बार, और साल में 2 बार होने का मतलब हाफ ईयरली। जरा ध्यान देना, बाय एनुअली मतलब हाफ ईयरली। इन द अकाउंट दैट पेज हिम 5% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली मतलब फिर से हाफ ईयरली। तो जरा देखें क्या हमारे पास है, गिवन आपको मिला है एक्यूमुलेटेड अमाउंट ₹1 लाख, नंबर 1, नंबर 2 n is equal to 10 years, r equal to 5% per annum, k is equal to 2 क्योंकि पीरियड कैसा है, हाफ ईयरली। तो therefore I is equal to r upon k into 100, 5 upon 2 into 100, 0.025,
n इज इक्वल टू क्या, n इंटू k, तो 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। वी नो, अब आपको मालूम है फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू c अपॉन i विद इन ब्रैकेट 1 प्लस i होल रेज टू n माइनस 1। तो देयरफॉर a की जगह क्या रिप्लेस करा, 1 लाख इज इक्वल टू c। हमारे पास हमने कितना डिपॉजिट किया है ये हमको बताना है। i की जगह 0.025 और फिर 1 प्लस 0.025 होल रेज टू 20 माइनस 1। अब अगर आप देखें तो 1 लाख इज इक्वल टू सी अपॉन 0.025 इंटू, अच्छा ये 1.025 का वैल्यू मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, 1.675 माइनस 1। तो देयरफॉर 1 लाख इज इक्वल टू सी अपॉन 0.025 और ये रह जाएगा 0.675, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। देयरफॉर 1 लाख इज इक्वल टू सी इंटू 675 और अपॉन में कितना 25, 25 से कट कर दो, 25 टू जा 50 रह गया 17 और 27 7 जा 120 175। अब ये रह गया 1 लाख इज इक्वल टू सी इंटू 27, तो सी इज इक्वल टू 1 लाख अपॉन 27। तो ये हमने, अगर आप देखें तो बीच में एक क्वेश्चन हमने डॉटर्स मैरिज के लिए जो लिया था वो बिल्कुल सेम स्ट्रेस पे जा रहा था। अब अगर आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा c इज इक्वल टू 37,000 और ये बेबी हमारे पास डिवीजन आ रहा है यहाँ पर 3,703, सॉरी, तो 3,703.70। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 3,703.70। तो ये था हमारे पास क्या टॉपिक, इंश्योरेंस एंड एन्युटी, तो चैप्टर नंबर 2।